नमस्कार। आज प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला खंड है इसका। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो ज्यामितीय रूप प्राप्त करना है, बीजगणितीय रूप, और दूसरा फिर ज्यामितीय रूप से इसको हल भी करना है। तो हम आ जाते हैं पहले सवाल पर। एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अच्छा, लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 अधिक है। तो माना लड़कों की संख्या जो है x मान ली, या माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो हमारे पास कुल 10 विद्यार्थी हैं, तो x धन y बराबर 10। एक समीकरण तो ये बन गई। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों का कहा गया है सवाल में, तो समीकरण एक बीजगणितीय रूप एक ये बन गया। दूसरा ये कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या, इसको लिख सकते हैं हम, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या धन 4, लड़कों की संख्या धन 4। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास हमने क्या मान रखी है, y बराबर x धन 4 हो जाएगा। तो यहां से x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो y ऋण x बराबर 4 हो जाएगा। ये दूसरी समीकरण होगी। दो समीकरण है, x धन y बराबर 10 और y ऋण x बराबर 4। ये दो आपके बीजगणितीय रूप हो गए। अब आप देखिए, इसमें इसको ज्यामितीय विधि से अब हमने हल करना है। तो हमने पहले इस समीकरण को ले लेंगे हम, x धन y बराबर 3। अब ज्यामितीय निरूपण चल रहा है, इसके लिए हमने थोड़ा सा ग्राफ का भी यूज करना पड़ेगा। तो x धन y बराबर 7 है, नहीं 10 है। x धन y बराबर 10 है। तो x में हमने 3 ले लिया, तो y का मान निकालेंगे। 3 धन y बराबर 10। ये आप कुछ भी मान ले सकते हैं, यहाँ पर 2, 1 कुछ भी। तो y बराबर 10 ऋण 3, यानी y बराबर आपका 7 हो गया। y बराबर 7 आ गया। तो अब जो पॉइंट बना a, वो बन गया 3, 7। पॉइंट हम ए ले लेंगे। अब ऐसे ही दूसरा हमने x बराबर 8 ले लिया मान लो, तो यहां पर रख देंगे समीकरण 8 धन y बराबर 10। तो y बराबर 10 ऋण 8, 10 ऋण 8 मतलब 2 हो गया, y बराबर 2 आ गया। x बराबर 8, y बराबर 2, यानी b पॉइंट हमारे पास आ गया 8। ये सब प्लॉट करने पड़ेंगे हमको। अब इसके बाद दूसरी समीकरण हमारे पास है y ऋण x बराबर 4, y ऋण x बराबर 4। y x को हमने 2 ले लिया। अब यहां पर x को 2 ले लिया, x बराबर 2 ले लिया। तो यहां पर y ऋण 2 बराबर 4, तो y बराबर 4 धन 2, यानी y बराबर 6 हो गया। अब आप जो है इसको C पॉइंट ले लो, यानी ये आ गया 2, 6। ऐसे ही अब x को कुछ भी ले सकते हैं। x को मान लीजिए आप इसमें
3 ले लें तो y ऋण 3 बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 3 धन 4, y बराबर आपका ये 7 आ जाएगा। तो अब आपके पास पॉइंट हो गया D 3 7। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट हैं A B C D, उसको हमने ग्राफ में प्लॉट करना है। देखो कैसे ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे उसको। ये ग्राफ पेपर लिया, इसमें हमने पॉइंट प्लॉट करने हैं A 3 7, मैं इसको नोट कर ले रहा हूं यहीं पर, A 3 7, B 8 2, B 8 2 और C ये हमारे पास है 2 6 और D हमारे पास है 3 7। अब हमने इसमें क्या करना है, देखो बहुत आसान सा काम है। आपने इधर से, क्योंकि सारे प्लस पॉइंट हैं इसमें, तो इधर से लाइन खींच दीजिए किनारे से। एक लाइन ये y एक्सिस की हो गई और एक लाइन ये एक्सिस की हो गई। इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए क्योंकि हमारा पॉइंट 8 तक जा रहा है। अब हमको A 3 7 खींचना है। A 3 7 यानी x एक्स में 3, 1 2 3, x एक्स में ये 3 हो गया, 1 2 3, पूरे पॉइंट लिख देते हैं, 4 5 6 7 8 और y एक्स में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको 8 तक की जरूरत है इसमें। तो अब हम 3 7 को खींचेंगे। 3 पहले x एक्स में जाएंगे, 7 ऊपर की ओर को चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट आपका A हो गया है। ऐसे ही B पॉइंट है 8 2, x एक्स में 8 जाएंगे और y एक्स में 2 जाएंगे, 1 2, ये वाला पॉइंट B हो गया। A और B को आप मिलाते हुए एक लाइन ऐसे करके खींचिए। इस लाइन का नाम हो जाएगा x धन y बराबर 10, क्योंकि हमने x धन y बराबर 10 से पॉइंट निकाल रखे हैं। अब ऐसे ही C है, C हमने खींचना है 2 6, 2 और ऊपर की ओर को जाएंगे तो 6, ये आ गया 2 6, ये C है। और D हमारे पास 3 7 है, यही जो A है वही D भी बन गया है। देखो D 3 7 है, x एक्स में 3 और y एक्स में 7, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन का नाम हो जाएगा, और जहां पर ये दोनों लाइनें कटती हैं वो हल हो जाएगा। इस लाइन का नाम है y ऋण x बराबर 4। तो यहां पर ये कट रही है, 3 7 पर कट रही है ना, x बराबर 3। हाँ, तो हल क्या हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 7। अब हमने x क्या माना था, x हमने माना था, यहां देखते हैं हम x क्या माना था हमने, x हमने लड़कों की संख्या माना थी, तो लड़के 3 आ गए और लड़कियां 7 आ गई। अब इसमें इसका दूसरा खंड आपने खुद बनाना है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे एक कलम का मूल्य x रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य y रुपये है, या कुछ भी मान सकते हैं आप, एक पेंसिल का x और एक कलम का y मान लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 कलम 5 पेंसिल है तो 5x धन 7y बराबर 50, एक समीकरण ये बनेगी। ऐसे ही 7x धन 5y बराबर 46, ये बनेगी। फिर इन दोनों को आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे इस तरीके से, और इसका हल निकल रहा है आपका 3 5, पेंसिल 3 और
पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। ये हल आ रहा है इसका यहाँ पर। तो इस सवाल को आप खुद ट्राई करेंगे। मैं अब आपको प्रश्न नंबर 2 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, कब समांतर होती हैं और कब समपाती होती है। अब हम इनको एक एक करके ट्राई करते हैं। देखिए, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के लिए। तो पहला खंड इसमें आ गया, दूसरे सवाल का पहला खंड, 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। एक समीकरण ये है। दूसरी समीकरण है 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। तो अब यहां पर हम A1 A2 इनके मान ले लेते हैं। A1 5 हो गया, B1 जो है ऋण 4 हो गया, C1 8 हो गया। A1 बराबर चिन्ह सहित लेंगे हम। A1 बराबर 5, B1 बराबर ऋण 4 और C1 बराबर 8। तुलना करते हैं इसकी। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो A1 बराबर हमारा 5 निकल रहा है, B1 बराबर ऋण 4 निकल रहा है और C1 बराबर 8 निकल रहा है। अब ऐसे ही ये दूसरी समीकरण है, इसकी तुलना करेंगे। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ पर A1 7 हो गया, A2 7 हो गया, B2 6 हो गया ये, और C2 यहाँ पर ऋण 9 हो गया। C2 बराबर ऋण 9। अब आपने क्या करना है, A1/A2 निकालना है। A1/A2 बराबर आ जाएगा 5/7। B1/B2 निकालना है, ये आ जाएगा ऋण 4/6। अगर इसको सॉल्व करेंगे ऋण 4/6 को, तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6, ऋण 2/3। वैसे ही बराबर नहीं है, देखो एक धन है एक ऋण है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो हमको ये रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। ये कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखाओं की है। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर रेखाओं के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर नहीं होता है C1/C2। ये समांतर रेखाओं की कंडीशन। और समपाती रेखाओं के लिए है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो अब इसी में आपका दूसरा खंड ले लेता हूं मैं। इसका दूसरा खंड है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0 और 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। तो अब इसमें A1 बराबर 9 हो गया, B1 बराबर 3 हो गया, C1 बराबर आपका 12 हो गया, ऊपर वाले ये आ गए। और ऐसे ही A2 अगर निकालेंगे वो 18 आ जाएगा, B2 निकालेंगे वो 6 आ जाएगा और C2 निकालेंगे तो वो 24 आ जाएगा। अब A1/A2 निकालेंगे 9/18, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। B1/B2 निकालेंगे 3/6, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12/24, 12/24, 12 से ही काट देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब सब जगह आप देखेंगे 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, यानी कंडीशन बन गई A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन बन गई है। ये कंडीशन आती है समपाती रेखाओं की।
ये रेखाएं जो हैं समपाती हैं। रेखाएं क्या हैं? रेखाएं समपाती हैं। तीन ही कंडीशन है इसमें। एक तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए ये कंडीशन दिख रही है आपकी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। समपाती रेखाओं के लिए ये कंडीशन है, और समांतर रेखाओं के लिए यहीं पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की आ रही है। तो तीसरा खंड, इसमें तीसरा भी करा दे रहा हूं मैं आपको। तीसरा खंड देखिए, ये है 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0, 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। अब आपने A1 का मान 6 हो गया, B1 का मान ऋण 3 हो गया, C1 का मान 10 हो गया। ऊपर के आपके ये अचर संख्याएं ले लेंगे ऊपर के, और चिन्ह सहित लेंगे, ध्यान ही रखना है। दूसरा A2 बराबर, इसमें 2 हो गया, अब नीचे वाली लाइन की। B2 बराबर, देखो इसमें कोई अंक नहीं दिख रहा है तो हमको 1 ले लेना है, ऋण 1 चिन्ह सहित, और C2 बराबर 9 आ गया। तो अब A1/A2 ये निकालेंगे तो 6/2 आ जाएगा, 2 3 6, 3 आ गया। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे, ये ऋण 3/ऋण 1, ऋण ऋण कट जाएगा, 3/1 यानी 3 ही आ गया ये भी। C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 ये आ रहा है 10/9। अब आप देख रहे हैं A1/A2 3 है, B1/B2 भी 3 है, C1/C2 जो है 10/9 है। तो इसमें कंडीशन ये बन गई, A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर तो है, लेकिन ये दोनों जो है C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं जो हैं क्या हैं? रेखाएं, निरूपित रेखाएं समांतर है। रेखाएं समांतर है।